नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर है और अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, कैसे देखते हैं सर आप इस चुनाव को? क्या लगता है, क्या आशाएं, क्या उम्मीदें हैं? ये चुनाव निश्चित तौर पर भारत की व्यवस्था को बदलेगा जी। ये चुनाव एक विश्वास का प्रतीक हो रहा है जी। ये चुनाव बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति समर्पित चुनाव हो रहा है। ये चुनाव खुली तौर पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के खिलाफ जी जनादेश होगा तो राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में चुनाव जाएगा और बहुत दूर दूर तक बीजेपी और उनके अलायंस नज़र नहीं आएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। सर, आपको नहीं लगता कि पार्टी में जिस तरह से मतभेद है, कई सारी ऐसी खबरें भी आई आपकी पार्टी को लेकर जिसमें कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति भी नज़र आ रही है? अब देखिए, लालू जी का जैसे एक बहुत बड़ा क्रेज है बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी है नहीं, मतलब तस्वीर में सामने नहीं है। और जिस तरह से आपस में कुछ ऐसी खबरें आई हैं, कैसे देखते सर आप उनको कि इस जद्दोजहद के बाद? नहीं, लालू जी भले शारीरिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके अनुयायी, उनके लोग सब उन्हीं के नाम पर उनका बेटा तेजस्वी यादव एक अच्छी विचारधारा से, अच्छी सोच से एक नए प्रारूप में विकास की गंगा को जैसे लेते, बिहार को बदलते हुए बिहार की तस्वीर लेकर वो स्थापित करना चाहते हैं, उस विचारधारा के साथ वो आए हैं। और निश्चित तौर पर जो तेजस्वी का विवेक है, जो उनकी विचारधारा है, बिहार में जो त्राही त्राही हुई ये लॉकडाउन से, बिहार के जो मजदूर पूरे भारतवर्ष में फैले थे, हजारों किलोमीटर जो पैदल चलकर पहुँचे हैं, उनके प्रति, भारत सरकार के प्रति और बिहार सरकार के प्रति मन में बहुत बड़ा आक्रोश था। उस आक्रोश को कितना भी हो, ये लोग पैसे के बल पर, जाति और दल और धर्म के बल पर तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि बिहार में आक्रोश है, गुस्सा है, नौजवान गुस्से में है, मजदूर गुस्से में है, किसान गुस्से में है, अल्पसंख्यक गुस्से में है, महिला गुस्से में है। हर तरह से भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, तीनों रूप में बिहार की जनता त्राही त्राही कर रही है। तो उसका परिणाम होगा कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग सफल होंगे। सर, आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, रायबरेली के आप रहने वाले हैं और प्रदेश में अध्यक्ष हैं आरजेडी के। आप कैसे देखते हैं अपनी पार्टी को, किस तरह से और मजबूत करने के बारे में सोचते हैं? क्या प्लान है आपका इसको? राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी विचारधाराओं के लोगों को कलेक्ट करके चलती है। जिस तरह अभी बिहार में चुनाव हुए जी, उत्तर प्रदेश की मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का समर्थन है हमारे यहाँ। और कांग्रेस को हम लोगों ने करीब 70 सीटें वहाँ चुनाव को लड़ने के दिया है। एक मजबूत माहौल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की कि हम बिहार में पूरी तरह हमारा तन मन धन और हमारा जो पार्टी का संगठन है वो हम राष्ट्रीय जनता दल को साथ देंगे। वही रूप हमारा लोगों का भी होता आ रहा। हम पिछली बार भी हम लोग सभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार किया। लालू यादव जी आते थे यहाँ, कहीं कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करते थे, कहीं समाजवादी पार्टी के। तो हम दोनों की जब विचारधारा एक है तो हम राजनीतिक अस्तित्व बनाकर राजनीतिक नुकसान के लिए नहीं, कि राजनीतिक नुकसान नहीं होने देंगे। हम लोगों का मकसद है भारतीय जनता पार्टी के रोकना। बड़ी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से, सोचते थे कि एक नई विचारधारा आया है, नई चीज आई है। उनके जो प्रोग्राम्स थे बड़े अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स थे। 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, इस देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, काला धन आकर, काला बाजार, काले धन के लोगों को हम जेल भेजेंगे। ये सारी की सारी चीजें चुनाव के बाद, अब देश के प्रधानमंत्री पता नहीं क्या हुआ, वो मुद्दे ही खत्म हो गए। गंगा सफाई अभियान हो, प्रदूषण हो, अब उस पे है ही नहीं मुद्दे। अब मुद्दे आ गए राष्ट्रवाद के। हर बार हर
2 महीने बाद कोई ना कोई मुद्दा बदलता है। कौन सा राष्ट्रवाद है, क्या है? हमारी इकोनॉमी इतनी नीचे गिर गई है कि हम लोग बर्बाद हो गए। क्या राष्ट्रवाद ये है कि हम पूंजीपतियों को ऊपर पहुंचाएं? वो हमारा राष्ट्रवाद है। हम अपनी सरकारी कंपनियां बेच दें, ये मेरा राष्ट्रवाद है। हम फायदे की जो हमारी चीजें हैं वो सब गिरवी हो जाएं, वो राष्ट्रवाद है। ये समझ में नहीं आता है। निश्चित तौर पर इस पे गहन चिंतन है और सोच है। हम लोग सब विपक्ष के लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर देंगे। सर मुझे ये बताइए कि अभी आपने कहा कि बिहार में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आपकी पार्टी जो है मिलकर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो जाहिर सी बात हम लोगों ने देखा था कि लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत ताबड़तोड़ रैलियां की थी, कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की थी। तो मुझे बताइए कि क्या खामियां रह गई कि जो इतना पीछे रह गए, और क्या मानते हैं आप कि अगर आपकी बार गठबंधन होता है तो क्या उस तरह की समस्याएं नहीं होंगी? क्या कोई गलती तो नहीं की गई थी उस बार, और इस बार भी क्या गलती करने जा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश को देखते हुए? उत्तर प्रदेश में कुछ गलतियां हो गई थी जी। पारिवारिक कलह जो हुई थी उसमें वोटों में कंफ्यूजन हुआ था जी। अब हम लोग कंफ्यूजन दूर कर, लालू जी उसको भी दूर कराने की कोशिश किए। अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी की जो पहचान है जी, वो एक विकास पुरुष के रूप में है। और वाकई हिंदुस्तान के नक्शे में इतने कम समय में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी तेजी से विकास नहीं किया जितना अखिलेश यादव ने किया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो चुनाव हो 22 का चुनाव जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हों। और निश्चित तौर पर हम तो क्षेत्रों में घूम रहे हैं, इनके जो विधायकगण हैं, जो लोग हैं बीजेपी से जुड़े हुए, उनमें निराशा की एक झलक नजर आ रही है। बड़ी उम्मीदें थी, वर्कर्स में निराशा की झलक, क्योंकि अहंकार और मगरूर हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, कौन सी चीज है वो नहीं है। और ऊपर से जातीयता का बोलबाला चल रहा है। तो सर मुझे बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में बलात्कार या मतलब जो बड़ी बड़ी घटनाएं आप बता रहे हैं तो क्या नहीं होते थे? क्या उसमें कभी रोक लगी क्या? क्योंकि उसमें तो इसका ये तरीका नहीं जी। समाजवादी पार्टी की सरकार और आज की सरकार में जो रेशियो निकालें तो बहुत अंतर है। उस समय लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता था, सब चीजें उसी के खिलाफ। तो अगर जहां आक्रोश था जनता में, तभी तो जनता ने बीजेपी को चुना जी। लेकिन बीजेपी उसकी कई गुना ज्यादा। अत्याचार होना ये एक मानव का प्रारूप होता है, ये चलेगा, लेकिन हमारा कानून का राज्य हो, भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बने, भ्रष्टाचारियों में डर हो, वो समाजवादी पार्टी और इनमें था, डर होता था। ठीक बात सर। अच्छा मुझे सर एक बात ये भी समझाइए कि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ में एक तरह से गठबंधन के साथ में आप चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में क्या ये बहुत बड़ी गलती नहीं हुई थी चुनाव में कि कांग्रेस के साथ में जो टाई अप हुआ था उसको कैसे देखते हैं आपके? आपको लगता है कि बिल्कुल सही था वो जो किया गया था और इस बार भी वही गलती दोहरानी चाहिए क्या? कि अच्छा मुझे ये भी बताइए कि मायावती से भी तेजस्वी जी भी आप जब आए थे तो आप भी थे, मैंने देखा था, विजुअल्स में देखा था। जी। तो क्या मायावती जी के साथ में भी कुछ ऐसी बातें चल रही उत्तर प्रदेश को लेकर? क्या पिछले टाइम में हम लोगों ने कोशिश की थी कि मायावती जी और समाजवादी पार्टी ये सब रहे तो रहे, वो लोगों का गठबंधन, लेकिन वोटों का जो फ्लो होना चाहिए जी, जो चीजें कैंडिडेट पे होना चाहिए, उसमें कमियां रह गई, जिसके परिणाम हम लोगों को अच्छे नहीं मिले। लोगों मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब एक हो रहे हैं, इसका दुष्प्रचार हुआ। समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। अरे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज मिल गया जी, तो इसका एक दुष्प्रचार फैलाया गया, उसी का परिणाम है। लेकिन अब हम लोग सफल हो। चाचा भी एक हो जाएंगे आपको लगता है क्या? शिवपाल यादव की बात कर रहा हूं। हमें तो लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी एक उभरते चीफ मिनिस्टर हैं, ताकतवर व्यक्तित्व हैं। निश्चित तौर पर वो ये पारिवारिक मामला है, निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि
अखिलेश जी, शिवपाल जी मिलकर ही आगे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा सर, आज आप रायबरेली में आए थे, क्या है मतलब एक रायबरेली का लाल जो है वो शहीद हो गया है जी, आज आप आए थे, क्या कहेंगे सर अब उनके बारे में, आप मुझे बताइए। निश्चित तौर पर रायबरेली का एक होनहार लाल, उसकी जब कल हमने शाम को सुना कि वो शहीद हो गया, तभी हम प्लान किए कि हम उसके घर जाएंगे जी, क्योंकि हमारे परिवार में आता जाता था, उसके परिवार में, उसके घरों में गए। एक गौरव है कि रायबरेली का जन्मा वो लड़का आतंकवादियों को खदेड़ने में जी, अपने प्राण गंवाए हैं, अपने प्राणों की न्यौछावर किया। रायबरेली ही नहीं, पूरा देश उसके चरणों में श्रद्धा नमन करता है जी, कि जो रायबरेली का लाल था, रायबरेली का वीर सपूत, उसने इस भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह न कर आतंकवादियों से भिड़ा, दौड़ाया, और उसके आतंकवादियों ने उस पे जो वो किया है उसके हम श्रद्धांजलि अर्पित करने उसके घर में आए। अपने माता पिता, जी, उसके परिवार को ढांढस देने की भगवान ऊपर वाला उनको इतनी शक्ति दे जी, जिससे वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें और गौरवान्वित हो सकें कि हमने ऐसे कुल के इतने होनहार बालक को जन्म दिया जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की। श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करने आया था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप हमारे साथ में जुड़े, लाइव स्टूडियो में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे अशोक सिंह जी जो हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़े थे। हम आपको बता दें कि S7 के संवाद कार्यक्रम में हम लोग खुलकर बातचीत करते हैं और आज अशोक सिंह जी ने बिहार के चुनाव के बारे में चर्चा की, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा की। और S7 के संवाद कार्यक्रम से आप जुड़े रहिए क्योंकि हर छोटी बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट कराते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस जैसी बीमारी की कोई दवा नहीं बनी। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है उनको जरूर फॉलो करिए और S7 पेज को लाइक करिए, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।